अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बेहद पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास एक गांव से एक बाप बेटा आए जो गोरकन भी थे और उसी गांव में कभी बाप तो कभी बेटा पहरा भी दिया करते थे, चौकीदार भी थे। यानी जो बेटा था वो चौकीदार था उस गांव का और बाप जो था वो गोरकन था। इस तरह से वो पूरे गांव का ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे रात के वक्त कि कोई दूसरे गांव से आकर चोरी ना कर ले। तो जो चौकीदार है वो बताता है कि कुछ दिन से मुझे ऐसा महसूस होता है कि गांव में कोई अनदेखा वजूद, कोई गैबी ताकत, कोई भूत प्रेत या जिन का बसेरा हो चुका है जो कि बहुत ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक है। कई बार मेरा उससे सामना भी हो चुका है और मुझे ये डर लगता है कि कहीं वो मुझे जानी नुकसान ना पहुंचा दे। शाह साहब ने जब सारी वजह पूछी तो उसका ये कहना था, मामूल के मुताबिक रात का पिछला पहर था जब मैं गांव में पहरा दे रहा था। मैं पहरा देते देते गांव की आखिरी हदूद कब्रिस्तान से आगे तक निकल गया था। उससे आगे सिर्फ वीराने ही होते हैं। उन वीरानों में जंगल, घना जंगल है। अक्सर दूसरे जंगल से जानवर या उस घने जंगल से चोर वगैरह आकर तो इधर हमारे गांव में चोरियां करते हैं। तो मेरे पास असला भी होता है, इससे मैं गांव की आखिरी हदूद तक जाता हूँ। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक उधर ही जा रहा था। जो ही मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा, हवाएं बहुत तेज हो गई। पत्तों की सनसनाने की आवाजें इतनी पुरसरार लग रही थी कि जिस तरह से एक खामोश रात में बहुत तेज आंधी शुरू होने वाली हो। सूखे पत्ते जमीन पर जो बिखरे हुए थे वो भी उड़ने लगे। तभी मेरे कानों के साथ घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई घोड़ सवार आ रहा हो। उसके घोड़े के टापों की आवाज पहले तो बहुत ज्यादा आहिस्ता थी, फिर एकदम से वो आवाज तेज होने लगी। मैं बहुत हैरान हुआ कि रात के इस पहर में कोई घोड़सवार कहाँ से आया होगा। मैंने जो ही पलट कर देखा तो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर, यानी कब्रिस्तान की दीवार के पास, एक काले रंग के घोड़े के ऊपर काला सा लिबास पहने कोई शख्स था। वो घोड़े पर बैठा भी खासा ऊंचा लग रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मैं चौंका कि ये कौन है। आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। एकदम से जिस तरह से उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैंने लालटेन ऊपर रोशनी जब ऊपर की लालटेन की, उससे मुखातिब होकर पूछने ही लगा था कि तुम कौन हो। उसने घोड़े का रुख मोड़ा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। अब ये बात नाकाबिले कबूल थी कि कोई कैसे कब्रिस्तान के अंदर घोड़ा लेकर जा सकता है। जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, मैं कब्रिस्तान से थोड़ा ही दूर था। मैं कब्रिस्तान की तरफ भागा। जो ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, वो घोड़सवार कब्रिस्तान में मौजूद नहीं था। गांव का कब्रिस्तान खासा बड़ा था। एक साइड पर एक छोटी दीवार भी खड़ी की गई थी जंगली जानवरों से उस हिस्से को बचाने के लिए, और कब्रिस्तान के भी कुछ हिस्से पर कब्रें नहीं भी थीं, यानी वो खाली था। पहले मुझे लगा कि शायद वो उस तरफ चला गया होगा। मैं उस हिस्से तक भी गया, लेकिन दूर दूर तक उस घोड़सवार का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। अभी एक आदमी मेरे सामने मौजूद था। मैंने घोड़े के टापों की आवाज सुनी, उसे खुद अपने पीछे घोड़े पर देखा भी, और मेरी आंखों से वो उछल कैसे हो गया। वो कैसे इस कब्रिस्तान में गायब हो गया। वो कैसे किसी कब्र में चला गया या कहाँ चला गया। वो था क्या। ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग पर दस्तक दे रहे थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। बहरहाल
मैं जो ही कब्रिस्तान से बाहर निकला, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कब्रिस्तान में कोई बोला है, बहुत दूर से और बहुत ऊंची आवाज में। मैं पलट कर पीछे नहीं गया। मैं वापस से गांव का एक चक्कर काटने के लिए चला गया। जो ही मैं गांव की आबादी में दाखिल हुआ तो गांव के चौराहे पर ही था, मुझे फिर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वही घोड़सवार, वो काले लिबास वाला, जिसका चेहरा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, उसको मैंने बिल्कुल सामने एक गली के दरमियान में खड़े देखा। उस गली में वो घोड़े पर जा रहा था। हैरत अंगेज बात यह है कि उसको मैंने पहले कब्रिस्तान के पास देखा और वो गायब हो गया। वो कब आबादी की तरफ आया और कब वो उस गली तक भी पहुंच गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब एक अजीब पहेली बन गया था। ना आज से पहले मैंने गांव में किसी का ये घोड़ा देखा था, ना ही ऐसा घोड़सवार देखा था जो काले लिबास में मलबूस इस गांव में आधी रात को घोड़सवारी करे। मैंने उसको आवाज देना शुरू कर दी कि तुम कौन हो, रुक जाओ वहां पर। लेकिन जो ही मैं उसको पुकारता, आवाज देता, वो आगे की तरफ चल निकलता। मेरे सामने वो गली के कोने पर जाकर गायब हो गया। मैं तेजी से भागता हुआ गली पर पहुंचा, वो वहां पर भी नहीं था। जैसे वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मुझे उलझा रहा था, मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा था। कभी मैं एक गली में जाता तो उसकी आवाज पीछे से आती, मैं पलट कर देखता तो पीछे कोई ना होता। फिर अगली गली में जाता तो उस गली में वो मौजूद होता और पलक चिपकते वो आंखों से ओझल हो जाता। रात भर यही खेल उसने मेरे साथ खेला। जब मैं जाकर अपने कमरे में अपने कमरे में जाकर लेटा, सब घर वाले सोए हुए थे। मेरी तबीयत बड़ी सा खराब हो गई थी, सर में दर्द था, बहुत ज्यादा उलझा हुआ दिमाग था। मैं सो गया। सुबह जब मैं जागा, मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई। गांव में तो भी मैं बात करता बाद में, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को ये बात बताई, अपने माँ बाप को बताई। तो मेरे अब्बू का ये कहना था कि इस कब्रिस्तान में एक बहुत सख्त और भारी जिन का बसेरा है। वो जिन कभी कभार साल में एक बार इस कब्रिस्तान से नमूदार होता है। वो काले घोड़े पर सवार होता है। उसको मैंने कई बार देखा है। वो कई बार अपना आप जाहिर करता है। पता नहीं वो कौन है, कहां से आता है और उसके आने का मकसद क्या है। उसने कभी भी किसी को नुकसान भी नहीं दिया। ना ही मैंने आज तक सुना है कि उससे कोई डरा हो, ना ही मैंने आज तक सुना है कि उसने किसी को नुकसान दिया हो, ना ही मैंने आज तक ये सुना है कि उसने किसी पर आसेब डाला हो। लेकिन मैंने उसको इस कब्रिस्तान से निकलते देखा है। तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो जिन है, वो ये इंसान नहीं है? आप ये सब कैसे जानते हो और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनका ये कहना था कि वो बहुत कम, कभी कभार साल में एक बार अपना आप जाहिर करता है और वो भी तब जब चांद की चौदहवीं होती है। कोई पता नहीं होता कि वो साल में कौन सा महीना आएगा जब वो अपना आप जाहिर करेगा। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। जब मैं कब्रिस्तान में एक रात काम कर रहा था, बारिशों की वजह से कुछ कब्रें खराब हो गई थी। मैं दिन भर काम करता रहा, थक गया तो घर आराम करने के लिए चला गया। एक कब्र जो थी वो खासी खराब थी। मुझे उस कब्र को ठीक करना था। उसे ठीक करते करते मुझे खासी देर हो गई, यहाँ तक कि मुझे रात हो गई। मैं फिर भी काम कर रहा था। तो जैसे ही मैं वो कब्र बनाकर वहां से वापस घर आने लगा तो मुझे घोड़े की आवाज आई, जैसे घोड़ा बोलता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने दूर बीच कब्रों के दरमियान काले स्याह घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। वो कब्रिस्तान में इस तरह से घोड़ा चला रहा था जैसे एक सड़क पर, हमवार सड़क पर चला रहा हो। इतनी इतनी ऊंची उस तरफ कब्रें थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा है। मैं डर गया और पीछे हट गया, उसे रास्ता दे दिया, उससे मुखातिब नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो मेरे पास से गुजरा और मैं चुप करके बैठ गया। मैं समझ गया था कि कोई इंसान नहीं है। कोई भी इंसान कब्रिस्तान में ऐसे घोड़ा लेकर नहीं आ सकता। और जिन कब्रों की तरफ से वो निकलता था मुझे उनका भी पता था। उसके बाद मेरे सामने वो कब्रिस्तान के बाहर निकला। मैं भी देख रहा था उसको बैठे बैठे वहीं। जब वो बाहर गया उसी टाइम वो गायब हो गया। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। मुझे शदीद बुखार था क्योंकि वो मेरे बहुत करीब से गुजरा था। जब वो मेरे करीब से गुजरा था
ایک تیز خوشبو پورے قبرستان میں پھیل گئی تھی. وہ اتنی تیز تھی کہ دل دماغ پر اثر ڈال رہی تھی، جیسے میرے پورے دماغ کو اس نے جکڑ لیا ہو. میں بہت سہم گیا اور میں نے ڈر کے مارے اس کا ذکر کسی کے آگے بھی نہیں کیا کہ کہیں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے نہ لگ جائے اور قبرستان کی طرف نہ آ جائے، اور اگر یہ کوئی ایسی غیبی مخلوق ہوئی تو ان کو نقصان نہ دے دے. اس کے بعد ٹھیک 3 راتوں کے بعد وہ مجھے دوبارہ نظر آیا. اس وقت بھی کچھ ایسا ہی کام تھا. ایک نئی قبر بنی تھی، مجھے رات کو اس کی دیکھ بھال کرنی تھی، پہرا دینا تھا. ان دنوں میں جنگل کی طرف سے بہت سے گیدڑ گاؤں میں آ جایا کرتے تھے. ان کے ڈر کی وجہ سے مجھے قبرستان میں رات بھر پہرا دینا ہوتا تھا. تو میں ابھی گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف پہنچا ہی تھا، انہی قبروں کی طرف تھا میں، تو ایک دم سے مجھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی. ہوا بہت بھاری تھی اس دن. اس رات مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. فضا میں بہت خاموشی تھی، سناٹا تھا. صرف رات کے جو حشرات ہوتے ہیں صرف ان کی آوازیں ہی گونج رہی تھیں، یا دور کہیں گاؤں کے چوراہے یا گاؤں کی خالی گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے، جن کی آوازیں فضا کے دوش پر ہر طرف پھیل رہی تھیں. اور اس خالی سنسان رات میں قبرستان میں پہرا دے رہا تھا، ہاتھ میں لالٹین لیے. کبھی اس طرف جاتا تو کبھی اس طرف جاتا. کبھی میرے کانوں کے ساتھ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ٹکرائی. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی. پوری فضا میں وہی خوشبو مہک اٹھی. اتنی تیز خوشبو تھی کہ دل دماغ پر اثر ڈال رہی تھی. میں وہیں پر بیٹھ گیا ایک قبر کے پاس. میں نے سر نیچے کر لیا. اس بار وہ میرے بہت زیادہ قریب آ گیا. وہ میرے اتنے قریب تھا کہ بس مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید آج یہ مجھے کچل دے گا، آج یہ اپنے گھوڑے سمیت میرے اوپر سے بھی گزر جائے گا. میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا. جس وقت میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا، وہ بڑی تیزی سے میرے پاس سے گزر کر غائب ہو گیا. اب میں فوراً سے کانپتے کانپتے گھر واپس پہنچا. پھر سے مجھے بہت شدید بخار ہو گیا. اگلے دن جب میں جاگا تو میں سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب کو جا کے ساری بات بتائی تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے، بہت طاقتور جن ہے وہ. تم نے اتنی عقل مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ تم اس سے ہم کلام نہیں ہوئے. شاید تم اس سے ہم کلام ہوتے تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، یا پھر شاید تمہارا ذہنی توازن پلٹ جاتا. وہ ایک ایسا طاقتور جن ہے جو رات کے پچھلے پہر میں اپنے گھوڑے پر سوار باہر نکلتا ہے اور یہ آندھی کی طرح تیز ہوتا ہے. اگر یہ پورے جوش کے ساتھ بھاگ رہا ہو، یعنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے گھوڑے پر یہ بھاگ رہا ہو کسی سڑک پر، کسی خالی میدان میں، کسی جگہ پر، اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے. اس میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہ ایسے بھاگتا ہے کہ عام انسان کو تو نظر بھی نہیں آتا. صرف ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہوا کا جھونکا، کوئی تیز ہوا کا جھونکا گزر کر گیا اور وہ بہت کچھ تباہی پیچھے چھوڑ گیا. اگر اس کے راستے میں کوئی گاڑی، کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی درخت آ جائے تو وہ بھی چکنا چور ہو جائے. لیکن تم بولے نہیں، تم نے اس سے بات ہی نہیں کی، اس لیے اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ جو گاؤں کا قبرستان ہے، یہ گاؤں کا قبرستان بہت قدیم اور پرانا ہے. یہاں پر ایسی پرانی قبریں ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. شاید تمہاری اتنی عمر بھی نہ ہو جتنی یہاں پر پرانی قبریں ہیں. ہمارے دادا پردادا کے دور کی قبریں اس قبرستان میں موجود ہیں، اور بہت سی ایسی قبریں بھی ہیں جن میں جنات کی قبریں بھی ہیں. کہتے ہی ہیں کہ یہاں پر ایک جن کی قبر بھی ہے، اور وہ جن کبھی کبھار اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے وہ مسلمان جن، اس لیے کسی کو جانی نقصان یا کسی پر اپنا بسیرا نہیں کرتا. بس جب اس نے اپنا آپ ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اسی روپ میں باہر آتا ہے. تم نے اس کو دیکھ کر بالکل بھی اس سے ہم کلام نہیں ہونا، نہ ہی اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا. غلطی سے بھی اپنے اوپر پڑھو اور کوشش کرو کہ تم رات کے وقت قبرستان کی طرف نہ جاؤ، ورنہ اس کی موجودگی سے بھی تم بیمار رہنے لگو گے. یہ باتیں سننے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی.
एहतियात ऐसी शुरू कर दी कि मैं कोशिश करता था कि मैं रात 12 बजे के बाद कब्रिस्तान की तरफ ना ही जाऊं। बड़ी कोई मजबूरी होती थी तो काम करता था, और हर बार वो मुझे अपना जाहिर भी नहीं करता था। इसी तरह से वह गुजरता गया। कई बार मुझे ऐसा लगता था जैसे वो एक ख्वाब था, लेकिन साल में एक आधी बार वो मुझे नजर जरूर आया। मैंने 5 सालों में इसको करीब 5 से 7 बार ही देखा बस। इसके अलावा उसका कोई बसेरा भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी कब्र किधर है, या किस तरफ, या कौन सी कब्र उसकी है। अब वही मखलूक है जिसने अपना आप दोबारा जाहिर किया है। कोशिश करना उससे हम कलाम मत होना, और ये भी कोशिश करना कि दोबारा उसके पीछे भी मत जाना। अब तुम्हें मैंने बता दिया है, अब अपना बचाओ तुमने खुद करना है। मैंने अपने बाबा से कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, पीछे ना बुलाऊंगा। पता तो मुझे चल गया था कि वो इंसान नहीं, वो जिन है, कोई और मखलूक है, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार गायब हो रहा था और जाहिर हो रहा था, और मेरा सर का भारी होना, मुझे बुखार होना, इस चीज़ की अलामत थी। इसी तरह से मैं फिर लगातार पहरा दे रहा था। तीसरा दिन था। बाबा बताते हैं कि जब वो एक बार अपना आप जाहिर करता था तो ठीक उसके 3 दिन के बाद फिर भी अपना आप जाहिर करता था। मैं गांव की सुनसान गलियों में पहरा दे रहा था। हर कोई अपने घर में ही सो रहा था, मीठी नींद, इस यकीन के साथ कि बाहर कोई उनकी हिफाजत के लिए चल फिर रहा है। गांव वालों ने ही मुझे असला दिया हुआ था। मेरे पास एक साइकिल भी था। कभी मैं पैदल तो कभी मैं साइकिल पर भी पहरा दे लिया करता था। आज मैं साइकिल पर था और गांव की मुख्तलिफ गलियों में चक्कर काट रहा था। जो ही मैं गांव की आखिरी गली में पहुंचा, जहां से फिर आगे वो कब्रिस्तान का हिस्सा और वीराने शुरू होने थे, एकदम से मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। वही तेज घोड़े के भागने की आवाज, घोड़े के टापों की आवाज। मैंने कांपते कांपते पीछे देखा तो वो गली के कोने पर था। आज उसका वजूद बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा था। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशबू भी महसूस हो रही थी अपने आसपास। उसके आने से पहले ही एक अजीब सी खुशबू मेरे ताक़ुब में थी, और ये खुशबू तब शुरू हुई थी जब मैं गांव की आखिरी गली में दाखिल होने वाला था। ऐसे लग रहा था कि शायद वो पहले से ही वहां पर मौजूद था। अपना आप जाहिर उसने तब किया जब मैं उस गली में पहुंच गया। जब मैंने उसे देखा, मैंने साइकिल तेज चलाना शुरू कर दिया और मैं कब्रिस्तान वाली साइड पर जा निकला। जब मैं कब्रिस्तान वाली साइड पर पहुंचा, गली के दरमियान तक तो मेरे पास आवाज आई, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। उसके बाद मैंने इसको कब्रिस्तान के बाहर खड़े देखा। मेरा हाथ पांव कांप रहे थे, उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। पहली बार सिर्फ उसकी आंखें नजर आई। जब मैंने उसकी आंखें देखी, मैं डर गया और मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे लगे हो। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने इस तरह से उसको कहना शुरू कर दिया। मैं डर गया था बहुत, क्योंकि वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। बस ये कहने की देर थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरा साइकिल किसी ने पकड़ लिया हो। मैं साइकिल नहीं चला पा रहा था, साइकिल रोक कर खड़ा था। फिर एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया हो। मुझे बहुत जोर से किसी ने धक्का दिया, साइकिल से मैं नीचे गिर गया। एक खौफनाक कहका गूंजा और वो गायब हो गया, बिल्कुल कब्रिस्तान के पास ही। उसके बाद मैंने 2 से 3 बार कोशिश की उठने की, साइकिल चलाने की, साइकिल नहीं चला सका। इतना शदीद मैं साइकिल से गिरा था कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने फिर भी हिम्मत की, उठा, साइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। घर वापस आ गया। घर आता गया मुझे शदीद ठंड लगने लग गई, पूरा जिस्म कांप रहा था। गर्मी के मौसम में मैंने 2 रजाइयाँ ऊपर ली, उनसे भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी। फिर खौफनाक चीखें गूंजने लगी मेरे कानों में। वो चीखें इतनी हैबतनाक थी, इतनी खौफनाक थी कि मुझे डरा रही थी। ऐसे लग रहा था कोई आदमी मेरे कानों के पास चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कानों पर हाथ रखता था, फिर भी वो आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। सो नहीं पा रहा था, रात भर पहरा भी नहीं दे पा रहा था। बाहर निकलता था तो मेरे पीछे कोई लग जाता था। कभी वो घोड़े पर होता, कभी वो पैदल होता। 2-3 दिन तो उसने मुझे बहुत डराया। मैंने पूछे कहा कि वो आपको तो उसने डराया भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, मेरे पीछे क्यों लग गया है। मैं जो ही घर से बाहर निकलता हूँ, आधी रात का टाइम होता है पहरा देने के लिए,
वो मेरा पीछा करता है। मैंने उसकी आंखों से शोले निकलते देखे हैं। मुझे नहीं पता उसका चेहरा कैसा, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी है। मुझे उससे डर लगता है। फिर अब्बू ने कहा कि हमें शाह साहब के पास जाना चाहिए। मेरे वालिद साहब आपके बारे में जानते हैं, इनके साथ ही मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी मदद करें। मुझे नहीं पता वो जिन मुझसे क्या चाहता है और मेरे पीछे क्यों लगा है। शाह साहब ने इसकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगा क्योंकि तुम उसके पीछे गए थे। वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगा क्योंकि तुम उससे बार बार हम कलाम हो रहे हो। वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगा क्योंकि तुमने उसको गाली गलौज किया, उसे जानबूझकर उसे उकसाया, गुस्सा दिलाया, इसीलिए उसने तुम्हें जकड़ लिया और पकड़ लिया। ये बड़ा सख्त जिन है, इसमें कोई शक नहीं। ये ऐसा जालिम जिन है कि अगर ये किसी पर सवार हो जाए तो उसका ज़हनी तवाज़ुन तक पलट जाता है। अभी तो उसने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, अभी तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था, डरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि तुम उसी बाप के बेटे हो जिसने उसको बुलाया भी नहीं, उसका एहतराम किया, उससे डरा भी नहीं, भागा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। इसीलिए उसने तुम्हारे वालिद साहब को कुछ भी नहीं कहा। तभी उसका जो वालिद था वो बोला और कहने लगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उससे नहीं बुलाया। मेरी इतनी हिम्मत है कि जब मैंने उसे पहली रात देखा काले स्याह घोड़े पर, मैं तब भी नहीं डरा। मैं तब भी चुपचाप वहीं पर बैठ गया, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि अगर कब्रिस्तान में कोई ऐसी मखलूक रात के पिछले पहर में जाहिर हो तो उसे बुलाना नहीं, उस वक्त वहाँ से भागना भी नहीं फौरन, क्योंकि अगर जिन्नात को ये पता लग जाए कि इंसान हमसे डर रहा है तो उसे और डर आते हैं। इनकी तबीयत थोड़ी सी शरीर होती है। मैं वहीं पर बैठकर दिल में आयत कुर्सी पढ़ने लगा तो मेरे करीब भी नहीं आया और निकल गया। लेकिन इसने उसको बुलाया, बार बार ही उसके पीछे गया, फिर इसने उसको बहुत बुरा भला कहा, गाली गलौज तक दिए, इसीलिए तो इसके पीछे लगा हुआ है। वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, परेशान था। वहाँ पर बैठा बैठा भी वो यही कह रहा था। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मुझे बचा ले, मेरी मदद करे। शाह साहब ने कहा कि अल्लाह करम करेगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। हाँ, वो वहाँ पर है, अपना आप जाहिर करता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन उसका इस तरह से आबादी के अंदर जाना भी ठीक नहीं है। माज़ूक़ाती मखलूक़ात कभी भी अपना इरादा बदल सकते हैं, कभी भी इनका गुस्सा बदल सकता है और ये किसी को निशाना भी बना सकते हैं। एक तावीज़ जो है तो अपने गले में पहनो, कुछ तावीज़ात गांव की हदूद में लगाने पड़ेंगे कि अगर वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता भी है तो वीरानों की तरफ जाए। हम कब्रिस्तान में कोई तावीज़ नहीं लगाएंगे, ना ही हम लोग वीरानों की तरफ कोई तावीज़ लगाएंगे। हम लोग सिर्फ एक हिसार खींच देंगे कि वो गांव के अंदर दाखिल ना हो सके, ताकि वो किसी को भी नुकसान ना दे। फिर शाह साहब, नाना जी और उनके कुछ खादम उस गाँव की तरफ रवाना हुए। गांव खासा पुराना था, छोटे छोटे मिट्टी के घर थे, छोटी छोटी गलियां थी। मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर सबसे पहले वहाँ पर नमाज अदा की। उसके बाद जिस तरह गांव का कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के पूरे अगले हिस्से की तरफ जहाँ से लोगों का अंदर आना जाना था, वहाँ पर भी हिसार बंदी की गई। गांव की हदूद के ऊपर भी हिसार बंदी की गई। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि अगर वो मखलूक अपना आप दोबारा जाहिर भी करती है, वो इस हदूद को पार नहीं कर सकता, क्योंकि इस हदूद में अगर वो आया या इसको उसने पार करने की कोशिश की तो वो जल जाएगा। जिन्नात को पता होता है कि उनके आगे कौन सा अमल खड़ा है, वो सब जानते हैं। अब वो खुद ही आबादी का रुख नहीं करेगा, लेकिन मैं इसको इस कब्रिस्तान से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ पर मदफन है। अगर वो यहाँ पर दफन ना होता और यहाँ पर कोई भी खाली जगह पर होता तो उसको कैद किया जा सकता था। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर उसकी कब्र की निशानदेही हो जाए तो उसकी कब्र में इसको कैद किया जा सकता है, ताकि ना वो बाहर निकले ना ही किसी को डराए। शाह साहब ने जब पढ़ाई की, गोरखन को बुलाया गया, पुराना गोरखन था, उसने निशानदेही की इसकी कब्र वाली साइड की। जिस तरफ उस जिन की कब्र थी वो बिल्कुल गांव का कब्रिस्तान का एक अलग सा हिस्सा था, बहुत ज्यादा घने दरख्तों में,
थोड़ी सी जमीन भी वहां से नीचे थी। वहां पर काली स्याह ईंटों वाली 3 कब्रें थी। वो तीनों जिन्नात की कब्रें थी। वो बाकी के जो जिन्नात थे उन्होंने अपना आप कभी जाहिर नहीं किया, बस ये जो जिन था ये अपना आप जाहिर करता था। शाह साहब वहां पर गए। शाह साहब ने जब पढ़ाई की, शाह साहब को पता लग गया कि ये उसी जिन की कब्र है। शाह साहब के आस पास से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई तंग हो रहा है। शाह साहब ने सबको हिसार में कब्रिस्तान के बाहर बिठा दिया। वो खुद कब्रिस्तान में अकेले थे, पढ़ाई कर रहे थे। फिर वो उससे मुखातिब भी हुए और उससे कहा कि तुम अपना आप जाहिर क्यों करते हो? तुम कब्रिस्तान में घोड़ा लेकर कैसे आते हो और क्यों आते हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो उसने ये कहा कि मैं रात के पिछले पहर में निकलता हूँ जिसका कोई इंसान नहीं होता। हो सकता अगर कोई वाहिद इंसान मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसके ऊपर अपना आप जाहिर करता हूँ। मुझे शौक है इंसानों से हम कलाम होने का, उनसे दोस्ती करने का। मैं इसी इंसानों के पीछे जाता हूँ। मैं इसी तक में निकलता हूँ रात को कि कोई मुझे नजर आए और मैं उससे दोस्ती करूँ। मैं किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो कोई मेरे रास्ते में आए, जो कि मुझे ऊपर पढ़ाई करने की कोशिश करे, उसको फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। या जो कोई भी मुझे बुरा भला कहे, उसको भी मैं नहीं छोड़ता। शाह साहब ने उसे कहा कि तुम इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकते, तुम्हारी और इंसानों की दोस्ती हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम इंसानों को परेशान करना छोड़ दो, तुम मत निकला करो बाहर। तो उसने जैसे शाह साहब पर भी हमला करने की कोशिश की। शाह साहब ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, उन्होंने अपने पर हिसार बंदी की हुई थी। फिर शाह साहब ने उस जिन को उसी की कब्र में बंद कर दिया, कैद कर दिया। उसकी कब्र के ऊपर हिसार बंदी कर दी गई, यहाँ तक कि कील भी लगा दिए गए। और शाह साहब ने कहा कि कोई भी गलती से कब्रिस्तान के इस हिस्से की तरफ ना आए। आप लोग चाहें तो यहाँ पर निशानी लगा दें, कोई भी इधर ना आए। कोई भी इस तरफ आया, किसी ने भी आकर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ की, तो ये जिन्नात उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर इसको मैं अब कैद ना करता, किसी भी इंसान के पीछे अगर ये लग जाता है, इसको छोड़ता ना, अगर एक बार इसका साया किसी इंसान पर हो जाता तो फिर वो बचता ही ना और ये काम बढ़ जाता। फिर हो सकता है कि इंसानों का शिकार भी शुरू कर देता। उसके बाद शाह साहब ने गोरकन को भी यही कहा कि तुम भी अगर रात को तुम्हें कब्रिस्तान में आना पड़े, तुम इस हिस्से में नहीं आओगे, तुम्हें बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी, तुम्हें बहुत से तरीकों से उधर ले जाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन तुमने हर बार अपने आप को बचाना है। और तकरीबन 11 दिन तो इस हिस्से की तरफ आना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, 11 दिन के बाद अगर मजबूरी तहत आना भी पड़े तो इस हिसार के अंदर पाँव नहीं रखना। उस हिसार वाली जगह पर ईंटें जोड़ दी गई, एक 4 दीवारी बना दी गई ताकि कोई भी उसके आसपास ना जा सके। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद कुछ अर्से बाद वो लोग आए, गोरकन उसका बेटा। वो कहता है कि अब मैं गांव में पहरा देता हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता, मेरे पीछे भी कोई नहीं होता, लेकिन मेरे कानों के साथ किसी की सांसों की आवाज़ टकराती है, मुझे सुनाई देती है उसके सांसों की आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। बस वो आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ। और गोरकन ने यह बताया कि मैं जब भी कब्रिस्तान में होता हूँ, जिस वक्त मैं अकेला होता हूँ, कोई भी नहीं होता, मुझे कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मर्द बोलता है। वो क्या बोलता है सुनाई नहीं देता, वो क्या कहता है ये भी समझ नहीं आती। और एक काला स्याह कुत्ता उस हिस्से की तरफ मुझे नजर आता है, उस जिस तरफ उसकी कब्र है उसके आसपास सिर्फ उस हिस्से में नजर आता है और गायब हो जाता है। शाह साहब ने कहा कि वो सब वही जिन्नात हैं जो अपना आप जाहिर करते हैं कि किसी तरीके से कोई इस हिसार के अंदर आए और आकर इस हिसार को तोड़ दे और वो आज़ाद हो जाए। और अगर इस हिसार के बाद वो आज़ाद होता तो शायद वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और उस लड़के ने भी बताया कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं सुकून से सोता हूँ, मुझे आवाज़ें भी नहीं आ रही काफ़ी अरसे से। तो इस तरह से शाह साहब ने उन गाँव वालों की मदद की जिस गाँव में एक जिन था जो कब्रिस्तान से नमूदार होता था, क्योंकि पुराने वक्तों में उस जिन की कब्र उस कब्रिस्तान में थी। नाना जी कहते हैं शाह साहब ने हमेशा सबको यही बताया कि जब भी तुम लोग रात में अकेले होते हो, कोई आहट कोई आवाज़ आए तो कभी भी इसका जवाब नहीं देते,
जब तुम्हें यकीन हो कि तुम्हें बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा आप लोगों को भी याद रखनी चाहिए। ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका, इससे ये बात बिल्कुल ठीक है। तकरीबन अपनी सभी कहानियों में मैं ये मैसेज देती हूँ कि जब भी आपको अपने आसपास से कोई भी खौफनाक आवाज़ आए रात के पिछले पहर में, जहाँ पर आपके सिवा कोई हो भी ना, तो कभी भी ऐसी आवाज़ों की तरफ गौर मत किया करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात इन आवाज़ों से भी इंसान आसिफ ज़दा हो जाता है। अल्लाह से रहम मांगा करें, जब भी नमाज़ पढ़ते अपने लिए ख़ास दुआ किया करें कि अल्लाह ऐसे जिन्नात के हमलों से हमें हमेशा महफूज रखे। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखा करें, बाहर निकला करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। और जो रमज़ानुल मुबारक के 2 रोज़े रह गए हैं, 2 या 3, इनको भी अल्लाह पाक करे आपके बहुत अच्छे गुजरे। इंशाअल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।